हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर पा रहे होंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइस। डाइस यानी कि पासा। पासा बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला, कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा पूछने वाला ये जो है चैप्टर है। और इसमें बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा माइंड लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, ना ज़्यादा ही इसमें तैयारी करने की ज़रूरत होती है। जो बच्चे होते हैं एडवांस लेवल के, वो इस चीज़ को बहुत पहले ही कर जाते हैं और इसमें आप 100% नंबर लेकर आते हैं। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती है कि आपके नंबर जो है कट पाएँ। अगर आप इसमें भी अपने नंबर कटवा पा रहे हैं तो ये बहुत ही आपके लिए दुखद घटना है कि आप इसमें भी नंबर आप कटवा पा रहे हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं डाइस की। देखिए, डाइस यानी कि पासा। पासा में जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही जनरली 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको तीनों प्रकार के यहाँ पे बताऊंगा, यानी कंप्लीटली आप वीडियो को देखिए, स्किप मत करिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो सके। देखिए, मानक पहला होता है मानक पासा। पहली बात तो पासे में आपको पता होना चाहिए, पासे में 6 फलक होती हैं। ये मैंने एक पासा लिया है आपका, और 6 फलक होते हैं। पासा इस तरीके, डाइस जो होता है इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ आपको 3 साइड उसमें दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें किस तरीके से इसको करना है। तो पहले आप बात करते हैं मानक पासा। पहला होता है मानक पासा। मानक पासा के बारे में बता दूं, मैं आपको आगे बताऊंगा अगले चैप्टर में। ये मानक पासा होता है, पहले तो आपको यहाँ पे यही समझना है कि मानक पासा क्या होता है, कितने प्रकार का डाइस होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है वो मानक पासा होता है। उसके बाद आता है सामान्य सामान्य पासा, यानी जनरल डाइस जो होता है वो आता है। जनरल डाइस के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। फिर आता है ओपन डाइस। सबसे जो हार्ड क्वेश्चन बन जाते हैं वो ओपन डाइस के हो जाते हैं, यानी कि हमें जो फोकस करना है उसी चीज़ पे करना है जो हमें नहीं आती है। ज़्यादातर जनरली बच्चे क्या करते हैं, जो आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, आप बना पा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि आप उन्हीं क्वेश्चन को करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं उन क्वेश्चन को छोड़कर आप उन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो आपके नहीं बन पा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, पहला मानक पाशा है। मानक पाशा में आपको बता दूं मैं, मानक पाशा क्या होता है। मानक पाशा में मैंने हमें लिखा है, यदि किसी पासे की 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह मानक पासा कहलाता है। किस तरीके से, यानी 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो तो मानक पासा होता है। पहचान इसकी कैसे करेंगे हम, तो इसकी पहचान करने के लिए, यदि किसी पासे के किसी 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर ना हो तो वह मानक पासा होता है। कैसे, आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, मानक पासा वो होता है जिनका योग आपका 6 और 1 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, यानी विपरीत। यानी कि इनका योग 7 नहीं है, 3 और 1 4 योग बैठ रहा है, तो ये क्या है, मानक पैसा है। यानी इस 3 के विपरीत पीछे 4 होगा, और 5 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। ये होता है मानक पासा। मैंने पासे की वो दर्शाई गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको भी। तो ये मानक पासा क्या होता है, समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही सिंपल है। जिन विपरीत फलक हैं उनका योग हमेशा 7 होगा। पहचानने के लिए आपको बता दूं कि जिन 2 सतह, जिनकी 2 आपस में सतह टच हैं, उनका योग 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, इक्वल टू नॉट। तो ये 7 नहीं होगा। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा है, आपका मानक पासा है या नहीं है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सामान्य पासे की। देखिए, सामान्य पासा बिल्कुल सामान्य पासा होता है। आपको बताया, यदि किसी पासे की किसी भी 2 निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह सामान्य पासा होता है डेफिनेटली। और पासे की सभी फलकों पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह हो तो वह सामान्य पासा होता है, यानी सामान्य पासा होगा। जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ यहाँ पे, इस फलक का और इसका योग हम करेंगे तो 7 बैठ रहा है, यानी कि इसमें एक ऐसा फलक होगा जिसमें आपका योग, ये वाला देख सकते हैं आप, 7 बैठ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सामान्य पासा होता है। उसी तरीके से यदि ए बी सी आपको ऐसी चीज़ भी नज़र आ जाए तो ये भी क्या होगा, मानक पासा होगा। तो डेफिनेटली कई बार पूछा गया है इनमें से कौन सा मानक पासा है। ऑप्शन में आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा आपका मानक पासा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये पासा है आपका, और इसमें यहाँ 4 6 5 6 1 3 है। तो आपको बताना है इसमें कि मानक पासा कौन सा होगा। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हमें काटने की ट्रिक बता दें कि कौन सा किसके विपरीत होगा, ये निकालना है आपको, किसके विपरीत होगा। तो हम एक चूज़ कर लेते हैं कि इसमें क्या है, यानी कि 6 जो है इसमें कॉमन है, 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको उठाते हैं, इसको 6 यहाँ पे रख देंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा मैं। और आपको या तो क्लॉकवाइज चलना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ 4 रखता हूँ, 4 के बाद मैं यहाँ 5 रखता हूँ। डेफिनेटली एक समीकरण हमारी तैयार हो गई है। उसके बाद 6 के नीचे हम 6 रखेंगे और आगे चलेंगे। फिर हम यहाँ से, जब उसमें क्लॉकवाइज चले थे तो यहाँ भी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे आप 3 रखेंगे। तो आपको पता चल गया कि 4 के विपरीत आपका 1 हो जाएगा,
और 5 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं 6 के विपरीत क्या होगा। तो 6 के विपरीत वो होता है जो गायब होता है। अब गायब इसमें क्या है ये आपको देखना है, गायब क्या है इसमें भाई, 4 भी है 3 भी है तो 2 है, यानी कि 6 के विपरीत आपका 2 हो गया, 4 के विपरीत आपका 1 हो गया और 5 के विपरीत आपका 3 हो गया। ये आपका पूरा सोल्व हो गया क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर आप पूरी तैयारी करके जाएंगे, आपको अगर डाइस से कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाइस का, मेरे हिसाब से तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, यदि आप अच्छे से पढ़े हैं, वीडियो अच्छे से देखा है आपने, तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला ये जो है दूसरा केस है, पहला केस मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें भी यही आपको करना है। देखिए इसमें क्या है, 2 सतह यानी 1 और 3 कॉमन आ रहे हैं और 1 और 3 यहाँ पे भी कॉमन आ रहे हैं। जब ये दोनों कॉमन आ जाते हैं, एक ही पासे में 2 अंक या शब्द कॉमन आ जाते हैं, तो बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 5 के विपरीत यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसमें कोई दूरा नहीं है। ऐसा सवाल अगर बनेगा तो सिर्फ यही कंडीशन है कि वो ये पूछेगा कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो आपको पता है 5 के विपरीत 2 है। अब ये दोनों कॉमन है, इससे हम पता नहीं लगा सकते और कितने हैं। तो खाली अगर ऐसा सवाल बनेगा आपको, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि किसके विपरीत क्या है। तो आपका दूसरा केस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा आपसे बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं ओपन डाइस की। ओपन डाइस क्या होता है। ओपन डाइस हम बता देते हैं, किसी भी पासे को खोलने पर निम्नलिखित मुख्य 4 स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। पहली, या तो आपका डाइस ऐसा हो सकता है, या आपका डाइस ऐसा हो सकता है, या आपका डाइस ऐसा हो सकता है, या आपका डाइस ऐसा हो सकता है। तो है सारी एक ही चीज़। मैं आपको बता दें, देखिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ A, यहाँ लिख दूँ B, यहाँ C, यहाँ D, ABCD और यहाँ पे E लिख दूँ मैं आपको, और यहाँ पे F लिख दूँ। अब बात करते हैं इसको कैसे करोगे आप। देखिए ओपन डाइस है, मैं आपको बता दूँ ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ए सी के विपरीत होगा और बी डी के विपरीत होगा। इस तरीके से आपको सोचना है। अब ये सारे में फॉलो करेगा, सारे में फॉलो करेगा, सारे में फॉलो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ नहीं है ओपन डाइस भी, ज़्यादा हार्ड है नहीं आपके लिए, तो बहुत ही ईजी आप कर पाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला डाइस है आपका क्वेश्चन में, तो 1 2 3 4 ये है। अब पूछा गया है इसमें एक के विपरीत, अगर आपसे पूछा जाता है एक के विपरीत क्या है, तो एक के विपरीत मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये दोनों विपरीत होते हैं, तो एक के विपरीत हो जाएगा 5। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 2 के विपरीत क्या होगा। तो 2 के विपरीत आपका क्या होगा, 4 हो जाएगा, और 3 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत है, कि आप सिंपल वे में कर पाएंगे। बस आप ये है कि कितना कंसंट्रेट आप क्वेश्चन पे कर पा रहे हैं, जिससे वो आपका बहुत ईजीली हो पा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए ये भी आपका ओपन डाइस है, मैं इसमें भी लेकर आया हूँ आपका दूसरा क्वेश्चन। तो ये आप मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन है तो सीधी बता देना आपको। अब आपको पता है कि 2 के विपरीत 5 हो गया, और 4 के विपरीत आपका 6 हो गया, 1 के विपरीत 3 हो गया। इस तरीके से आपने डाइस को पूरा यहाँ सोल्व कर लिया। अब आपको यहाँ देखना है, देखिए 5 और 2, 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ 4 और 6 एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं, जबकि होना चाहिए अपोजिट। तो ये वाला हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा जो इससे बन पाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि 5 4 1, यानी कि यहाँ हमें पता है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 1 और 3 आपस में विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में आ रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और 5 और 2 ये भी नहीं हो सकता। बात है यहाँ ये डी ऑप्शन से ही हो जाएगा, क्योंकि 4 2 1 ये जो है 4 5 हो सकता है, और आपका 1 हो सकता है, बिल्कुल सेपरेटली ये आप इससे बना सकते हैं। कई एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इसमें से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। यही आपको एफर्ट ये देखना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है क्या बनाया जा सकता है और क्या नहीं बनाया जा सकता, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को आपको करना है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए ABCD वाले भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा डाइस आपका बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। बस डेफिनेटली आप ये याद रखना है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे कुछ करना नहीं। B के विपरीत E हो गया है, और D के विपरीत आपके A हो गया है। देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, वरना आप इसमें भूचाल में आ जाएंगे। सॉरी, D के विपरीत आपका F होगा, D के विपरीत F हो जाएगा, और A के विपरीत आपका C हो जाएगा। ये आपने कर लिया, यानी ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत।
अब देख लीजिएगा अब क्या बनना है इसमें। अब देखिए यहाँ पे जो ए और सी जो है दोनों साथ में आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर बात करूँ बी और एफ हो रहा है और आर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बी और सी एक दूसरे के अपोजिट, ई हमेशा साथ में नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता। बात कर लेते हैं इसकी, तो डी और एफ और ए। देखिए डी एफ और ए, यहाँ पे डी एफ और ए है तो डेफिनेटली आपको पता होगा यहाँ पे बी एफ, बी और एफ और आर। आर तो इसमें खैर है नहीं कहीं, ये आर नहीं है, ए है ये ए। तो ए यहाँ पे ये डाइस भी बन सकता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे है क्या, ये ए मानूँ तो मैं इसको, तो ए डी और सी, तो ए के विपरीत जो है ए एफ डी, एफ जो हमारा यहाँ हो गया, डी हमारा यहाँ हो गया, जो कि नहीं आ सकता, तो ये डाइस नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली आपका सेकंड नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और आपका सवाल एकदम आपके कदमों में आ जाएगा, ये डेफिनेटली है। तो जितनी भी वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ पूरी आपको देखनी है, स्किप मत करना दोस्तों, अगर आपको अच्छे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अपने नंबर लाने हैं। तो अब देखते हैं ये वाला डाइस बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी तक आपको नहीं बताया होगा किसी ने भी। देखिए ये किस तरीके से काम करता है। अगर मैं इसको देखूंगा तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से आप इसे कर पाएंगे क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन किसके विपरीत होगा। तो ये आपको देखना है अब, और इसका मुझे आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या आंसर होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि ये इसके विपरीत होगा, ये इसके विपरीत होगा। बस आपको ये चार चीज़ें यहाँ पे, ये वाली चीज़ें आपको ऐड करनी है, सोचना है, माइंड लगाना है कि ये किसके विपरीत हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।